ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 राजा वेन की कथा श्लोक संख्या 1। मैत्रेयः उवाच भृगु आदयः ते मुनयः लोकानां क्षेमदर्शिनः भोक्तरि असति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय उवाच भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः भोक्तर्यसति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। शब्दार्थ। मैत्रेयः उवाच मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा भृगु आदयः भृगु इत्यादि ते वे सब मुनयः मुनिगण लोकानां लोक की क्षेमदर्शिनः कुशल चाहने वाले भोक्तरि राजा की असति अनुपस्थिति में वै निश्चय ही नृणां समस्त लोगों का पश्यन्तः जानते हुए पशु साम्यताम् पशु तुल्य जीवन। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे महावीर विदुर, भृगु इत्यादि ऋषि सदैव जनता के कल्याण के लिए चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया, तो उनकी समझ में आया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र एवं असंयमी हो जाएंगे। तात्पर्य। इस श्लोक में क्षेमदर्शिनः शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका संदर्भ इन लोगों के लिए है जो लोग सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। भृगु की अगुवाई में समस्त ऋषि सदैव सोचते रहते थे कि ब्रह्मांड भर के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर आत्मपद तक उठाया जाए। निस्संदेह वे प्रत्येक लोक के राजा को जीवन के इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जनता पर शासन करने का उपदेश देते रहते थे। ऋषिगण राजाध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। राजा अंग के लोप हो जाने पर ऋषियों के आदेशों को पालन करने वाला कोई न था। इससे सभी नागरिक यहाँ तक उच्छृंखल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। जैसा कि भगवद गीता 4:13 में वर्णन है, मानव समाज को गुण तथा कर्म के अनुसार 4 आश्रमों में विभक्त कर देना चाहिए। प्रत्येक समाज में बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रीमत वर्ग होना चाहिए। आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया है और शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग का मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है।
जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपनी सरल वश नियम बनाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज से अध्याय 14 प्रारंभ हो रहा है, राजा वेन की कथा। तो ये इसका पहला श्लोक है। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि वेन कैसा था, वेन का चरित्र कैसा था, बचपन से आसुरिक चरित्र था। और ये चरित्र ऐसा पुत्र प्राप्त करके राजा अंग ने इसका लाभ उठाया और वो राज्य में त्याग करके चले गए, भगवत साक्षात्कार के लिए चले गए। लेकिन फिर राजा अंग चले गए तो यहाँ पे बताया जैसे कि जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता की हित हो, यानी कि अंग राजा चले गए तो सब कैसे बन गए थे, पशु साम्यता। राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा, क्योंकि अंग धार्मिक राजा थे और भृगु इत्यादि ऋषि से वो मार्गदर्शन लेते थे। लेकिन अभी ऐसा कोई राजा नहीं रहा है। तो आगे फिर हम देखेंगे कि ठीक है, वेन को राजा बनाते हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि उसके बिना, राजा के बिना प्रजा कैसी हो गई थी, स्वतंत्र एवं असंयमी हो गई थी, पशु साम्यता, पशु तुल्य हो गए थे सब। और इसीलिए यहाँ पे एक शब्द है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं सर्वप्रथम कि क्षेमदर्शिनः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संदर्भ इन लोगों के लिए है जो लोग सदैव जनता की भलाई की चाह रखते हैं। क्षेमदर्शिनः, क्षेम यानी कि भलाई, दर्शिनः यानी कि देखने वाले, कुशल चाहने वाले, जो पूरी जनता का कुशल चाहते हैं, केवल स्वयं का नहीं। इसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। जैसे कि यहाँ ऋषि मुनि है, भृगु इत्यादि ऋषि मुनि हैं, वे केवल स्वयं का नहीं, पूरी जनता का, पूरे ब्रह्मांड का किस प्रकार से भला हो, उद्धार हो, कल्याण हो, उसके बारे में सदैव चिंतन करते रहते हैं और उसके अनुसार, उसके लिए ऐसे राजा को मार्गदर्शन देते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ऋषिगण राजाध्यक्ष अथवा राजा को सलाह देते थे और वह उनके आदेशों के अनुसार प्रजा पर शासन चलाता था। तो इसी उद्देश्य से, किस उद्देश्य से लोगों को सलाह देते थे, हाँ, कि ब्रह्मांड के लोगों को किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर यानी कि आत्म पद तक उठाया जाए। तो ये उद्देश्य था पूरे समाज का, पूरे ब्रह्मांड के लोगों का यही उद्देश्य है, हर एक जीव का यही उद्देश्य है। हम इस भौतिक जगत में आए हैं, ठीक है, यहाँ पे आके भोग करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है इससे वापस निकलना। जेल में जाकर के जेल में रहना उद्देश्य नहीं है, सुधर कर वापस एक सामान्य नागरिक बनना वो उद्देश्य है। इसलिए सब कुछ उसी उद्देश्य से होना चाहिए, यहाँ तक कि शासन भी उसी उद्देश्य से होना चाहिए। क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिक स्तर तक उठाना सभी लोगों को। और इसी उद्देश्य को लेकर के ऐसे जो ऋषिगण हैं वो राजा को मार्गदर्शन दे रहे हैं, और राजा धार्मिक है तो ऐसे ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लेकर के वो राज करेगा, राजतंत्र। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे यहाँ वर्णन है कि इसे सभी नागरिक यहाँ तक उच्छृंखल हो गए कि उनकी तुलना पशुओं से की जाने लगी। यहाँ पे जैसे शब्द
उपयोग किया है, पशु साम्यता, पशु की तरह। तो अगर ऐसा कोई राजा नहीं है जो धर्म के अनुसार लोगों को मार्गदर्शन दे सके, लोगों के ऊपर शासन कर सके, तो लोग ऐसे ही बन जाए, पशु तुल्य बन जाए। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो ये 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान ने बनाए हैं गुण और कर्म के अनुसार। लेकिन आधुनिक प्रजातंत्र में यह वैज्ञानिक विभाजन अस्त व्यस्त हो गया। अभी का जो हमारा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, इसमें पूरा जो विभाजन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कैसे? शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग को मतदान द्वारा प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रशासनिक पदों के लिए चुना जाता है जिनको जीवन का कुछ उद्देश्य पता नहीं। जीवन का उद्देश्य क्या है? लोगों को आध्यात्मिक स्तर तक उठाना। और जिस प्रकार से पहले राजतंत्र था, लेकिन कलयुग के प्रभाव से, काल के प्रभाव से धीरे धीरे अभी राजतंत्र हट गया है, प्रजातंत्र आ गया है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे दोष है, जैसे लोग बोल रहे हैं। सबसे बड़ा आधारभूत दोष है कि ऐसे लोगों को मतदान देने का अधिकार है जो स्वयं ही नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है और लोगों की भलाई किसमें है। वो लोग क्षेमदर्शिनः नहीं है। ऐसे लोग जो क्षेमदर्शी नहीं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बस खुद के आहार निद्रा भय मैथुन की ही पड़ी है बस। ऐसे लोगों को हम अगर अधिकार दे दें कि आप चुनिए कि पूरे विश्व का राजा या पूरे देश का राजा कौन होगा, तो ऐसे लोग कैसे किसी की भी भलाई देख पाएंगे? तो बहुत बड़ा दोष है। श्रील प्रभुपाद यहाँ इंगित कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद कई तात्पर्य है, अलग अलग तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये किस प्रकार से राजतंत्र प्रजातंत्र से अच्छा है। क्योंकि एक ऐसा राजा जो धर्म के अनुसार और ऐसे ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लेकर के और प्रशिक्षित होकर के, प्रभुपाद यहाँ कई जगह कहते हैं ट्रेन होकर के, प्रशिक्षित होकर के जो राज करेगा वो कई गुना ज़्यादा बेहतर है बजाय कि एक ऐसी व्यवस्था जहाँ बस केवल प्रजा का भक्षण हो रहा है। प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्य रूपिण। तो ये भागवत में 12वें स्कंद में बताया गया कि म्लेच्छ और यवन जैसे लोग, वो लोग राजन्य रूपिण, राजा के रूप में आएंगे और प्रजा का भक्षण करेंगे। भक्षण का शब्दार्थ होता है खा जाना, प्रजा को खा जाएंगे। तो लिटरली प्रजा को उनकी लक्ष्मी, उनका जीवन, सब कुछ उनको बहुत प्रताड़ना देगी प्रजा को, और प्रजा बहुत परेशान रहेगी राजा से। और हम देखें सब भी रहे अभी, चाहे कोई भी सत्ता आ जाए, लेकिन लोग परेशान होते ही हैं। और इसे लोगों को दिख रहा है लास्ट में कि जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान न होने के कारण ऐसे व्यक्ति जीवन का उद्देश्य जाने बिना अपनी सनतवश नियम बनाते रहते हैं। अपनी सनतवश के whimsical, जैसा उनको चाहे वैसे नियम बनाते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की तो अवहेलना कर दी है। जब संविधान बनाया गया उस समय मनु संहिता में से तो कोई रेफरेंस नहीं दिया ना, मनु संहिता का तो उन्होंने निकाल दिया। और अभी कहाँ से नियम बनाएंगे? तो हमारा जो अनुभव है या दूसरों का जो अनुभव है, जो सीमित है, जो अपूर्ण है, उसके आधार पर हम नियम बनाएं whimsical। और क्या परिणाम हो रहा है इससे? इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। तो कोई भी सुखी नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समय में क्या था? लोग कैसे रहते थे? वहां पे क्या लोग सुखी थे कि दुखी थे? तो श्रील प्रभुपाद का एक तात्पर्य है जिसको हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बहुत विस्तार से। स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। कामं ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामहि शिशिचु
स्म व्रजान गाव पयसोधस्वती मुदा। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्य की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्नचित्त गौवें अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। तो ये स्कंद 1 का 10वां अध्याय है। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, उसका 4था श्लोक है। बहुत विस्तार से श्री प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि महाराज युधिष्ठिर के समझ में, युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज थे जो ऐसे ऋषि मुनियों से मार्गदर्शन लेकर के राज करते थे। तो ऐसा राजतंत्र और ये जो प्रजातंत्र अभी है जो हम देख रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? तात्पर्य, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। प्रभुपाद सबसे पहले देख रहे हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे रूट क्या है? भूमि तथा गाय। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। तो हम सोचते हैं प्रभुपाद ये सब आवश्यकताएं, इस लिखने की क्या आवश्यकता है? पता है हमको ये सब आवश्यकताएं हैं, लेकिन अभी के समाज में लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि कार, स्मार्टफोन, बड़ा घर और ऐसी आधुनिक उपकरण वो आवश्यकताएं हैं जीवन में, लेकिन वो आवश्यकताएं नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र इत्यादि। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे की औजार तथा यंत्र नहीं चाहिए। लोग लिख रहे हैं यह आवश्यकता नहीं है लोहे के औजार। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में सारे संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों की निमित्त स्वरूप है। तो जब राजा और राजा के अंतर्गत जो लोग हैं, जब सब नियमों का अच्छे से पालन करेंगे तो सारी भौतिक वस्तुएं, जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, वो भी बहुत सरलता से पूरी हो जाएगी। अभी लोगों की भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ना राजा धार्मिक है, सबसे पहले राजा तो है ही नहीं, लेकिन जो भी तंत्र है वहां अधर्म हो रहा है और प्रजा भी अधर्म कर रही है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा शाकों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है और मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती है, जिससे मनुष्य को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। अभी प्रभुपाद बहुत रोचक रूप से तात्पर्य लिखते हैं, पर प्रश्न के रूप में लिखते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन इसको बोलते हैं। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वेश्यालय, कसाई घर इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासमय जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों को नारकीय फैक्ट्रियों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? यहां पर कहा गया है कि गौएं अपने दुग्ध से चरागाहों को सिक्त करती थी, क्योंकि उनके थन दूध से भरे रहते थे और वे अत्यंत प्रमोदित रहती थी। तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने के लिए समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? तो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करना चाहिए? मनुष्य अन्न, फल,
दूध से क्यों नहीं संतुष्ट हो लेता, जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं। इन निर्दोष पशुओं का वध करने के लिए सारे विश्व में कसाईगढ़ क्यों है? महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए देखा कि एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा है। राजा ने तुरंत उस कसाई को गिरफ्तार करके उसे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा का या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम है? क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित कसाई घरों में वे उनके वध किए जाने की अनुमति क्यों देते हैं? क्या वे समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? कितना सारे प्रश्न। अतएव आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत, प्रभु यहाँ क्या बोलते हैं, सार्कास्टिक यानी कि व्यंग्य कर रहे हैं। आधुनिक प्रगतिशील सभ्य स्वरूप की सरकार के विपरीत महाराज युधिष्ठिर का जैसा राजतंत्र तथा कथित प्रजातंत्र से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तथा कथित प्रजातंत्र से ऐसे महाराज युधिष्ठिर का राजतंत्र कहीं अधिक श्रेष्ठ है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी घिरे हुए मनुष्य से, ये बहुत अच्छी लाइन है, जिसमें पशुओं का वध किया जाता है और पशु से भी घिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। पशु से भी घिरे हुए मनुष्य से, पशु से भी निम्न कोटि के दूसरे मनुष्य के लिए मतदान कराया जाता है। सेम जैसे यहाँ पे पशु साम्यता, पशुवत लोग जो जीवन का उद्देश्य नहीं जानते, केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये जानते हैं बस। तो ऐसे लोग दूसरे लोगों को वोट करके अपना नेता बनाते हैं और बाद में वापस उनको निकाल देते हैं, फिर दूसरे को नेता बनाते हैं, वापस उनको निकाल देते हैं, ये चलता रहता है। हम सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीजदाता पिता है और प्रकृति सभी आकार प्रकार के जीवों की माता है। कौन सा श्लोक है? अहम बीज इस तरह माता प्रकृति के पास परम पिता श्री कृष्ण की कृपा से पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य समस्त जीवों का बड़े भाई जैसा है, उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, जिससे वह प्रकृति का मार्ग तथा परम पिता के संकेतों को समझ सके। इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डामाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो कुकरों सुकरों का जीवन है। चलो बहुत पूरा समराइज करें, ये तो कुकर सुकर का जीवन, इस प्रकार का जीवन है। तो ये हम देखते हैं, अगर प्रकृति के नियमों का पालन हो रहा है, भगवान के नियमों का पालन हो रहा है, तो प्रकृति संपूर्ण प्रचुर मात्रा में सब कुछ देगी। तो भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है, वर्ण आश्रम व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसके अनुसार अगर हम जिएंगे तो समाज सुखी रहेगा। इसमें से अगर कुछ भी बदलने का प्रयास करेंगे इस बहाने कि वो उसमें ये त्रुटि है, उस पद्धति में ये त्रुटि है, तो हम जो भी बनाएंगे वो तो अपूर्ण ही होने वाला है। क्योंकि वर्णाश्रम किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। वर्णाश्रम अगर भगवान ने बनाया है तो भगवान से बेहतर हम क्या बना सकते हैं? राजतंत्र किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। भगवान कहते हैं ना कि मनुष्य में नरा नाम च नराधिपम, सभी मनुष्य में मैं राजा हूं। तो ये प्रणाली, राजतंत्र की प्रणाली भगवान ने बनाई, इससे बेहतर हम कुछ नहीं बना सकते। यहाँ पे भी हम देखते हैं, यहाँ पे भी जब राजा अंग चले गए, और वेद तो कैसा राजा था? वेद तो अच्छा राजा नहीं था, और हम देखेंगे आगे कैसा उनका शासन था। लेकिन फिर भी जो ऋषि मुनि है उन्होंने लोकतंत्र इंट्रोड्यूस नहीं किया कि अभी कोई राजा ऐसा है नहीं तो लोकतंत्र ले आते हैं। यहाँ तक कि लोकतंत्र लाने के लिए भी लोकतंत्र का उपयोग नहीं किया गया।
जब लोकतंत्र आया भारत में तो क्या लोगों से वोट लिया था कि हम लोकतंत्र लाएं कि ना लाएं? वो तो बस थोप दिया था कि अब से लोकतंत्र होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेद राजा अभी वो आसुरिक है, लेकिन फिर भी उनको अपॉइंट किया गया राजा के रूप में, क्योंकि वो भगवान द्वारा बनाई गई सिस्टम है। अगर हमें किसी प्रणाली में, भगवान द्वारा बनाई गई प्रणाली में अगर कुछ दोष दिख रहा है तो हमें उसको उसके मूल रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि सिस्टम को ही चेंज कर लो। जो कई सारे जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं वो करते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ है, सिस्टम ही चेंज कर दो। तो लोकतंत्र में भी तो कितने सारे गड़बड़ है, कितने सारे मिस्टेक है। संविधान अभी तक शुरुआत से लेकर के अभी तक कितनी सारी बार बदल दिया गया है, कितने सारे नियम अलग अलग लाए हैं, कितने पुराने नियम निकाल दिए हैं। तो यहाँ भी तो गड़बड़े हैं, यहाँ भी तो प्रॉब्लम है, तो फिर इसको भी चेंज कर दो। अभी 15 अगस्त आ रही है, 76 ईयर्स हो जाएंगे देश को आज़ाद हो, तथा कथित आज़ाद हो, लेकिन अभी भी तो प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन कहाँ आएगा? प्रभुपाद लिख रहे हैं कोई सुखी नहीं है। तो क्योंकि भगवान की जो पद्धति है, भगवान ने जो सिस्टम बनाई है उसकी अवहेलना की। इन्हें प्रभुपाद कहते हैं डेमोक्रेसी मीन्स डीमन क्रेजी। तो और एक श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है जिसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अभी की जो व्यवस्था है लोकतंत्र की वो कैसी है। यह है श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोक संख्या 18। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर के पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। राजर्षि कहते थे उनको, यानी कि राजा भी है और ऋषि भी है। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। फलस्वरूप राज्य के सारे सदस्य तो अभी के जो नागरिक है, देश के नागरिक है, क्या वो सुखी है? ना बोलोगे वो सुखी नहीं है, कितनी सारी समस्याएं हैं। पुण्यात्मा तो दूर दूर की बात है, पुण्य की चर्चा ही नहीं है। सदाचारी नहीं। सुसंपन्न बनाने के लिए वो लोग वादा करते हैं, वचन देते हैं कि हम सुसंपन्न बनाएंगे। अगर आप हमें चुनेंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम हमको सुसंपन्न बनाएंगे, लेकिन सामान्यतः होता नहीं है। और आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों से एक कठोर मार्ग निर्देशन में प्रशिक्षित थे। देखिए इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्ग निर्देशन में, कठोर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, स्ट्रिक्ट गाइडेंस और प्रशिक्षित थे, यानी कि ट्रेन्ड थे। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अभी तो प्रशिक्षण है, जो लोग ऐसी पदवी पे आते हैं, जो सत्ता में आ रहे हैं, प्रशिक्षण कहाँ आ रहा है उनको? किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं हो रहा है। और प्रशिक्षण भी किस चीज में? जैसे महात्माओं से और साधु पुरुषों से गाइडेंस में, कठोर गाइडेंस में, कठोर मार्ग निर्देशन में। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। यही राजतंत्र की शैली है। आगे मैं थोड़ा स्किप करके पढ़ रहा हूं। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा छिछोरों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। यानी कि जो गुंडे हैं, माफिया है, जो चोर है, इन लोगों के लिए भय होना चाहिए राजा का, वो राजा होना चाहिए। लेकिन अभी तो ऐसा हम इतना नहीं देखते हैं। बहुत
उसे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने के लिए समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनजान होते हैं। इस प्रकार सारा वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। हम देखते हैं ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। एक पार्टी या एक सत्ता का काम है दूसरी पार्टी की निंदा करते रहते हैं। प्रायः दलों तथा समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। तो ये लोग पदवी पे क्यों आते हैं? लोगों का कल्याण के लिए नहीं आते हैं। क्षेमदर्शी नहीं है ये लोग, खुद के कल्याण के लिए, कल्याण नहीं बोलेंगे, खुद के स्वार्थ के लिए आते हैं और खुद का बैंक अकाउंट भर जाता है और फिर सोचते हैं कि अभी हम कंटिन्यू कैसे रहें। उनको पदवी पे पहुंचना क्यों है? ताकि वो पदवी पे पहुंच सके, बस इसीलिए वो प्रयास करते हैं कि मुझे सत्ता मिले। क्यों? ताकि मैं सत्ता में रहूं, मुझे पावर मिले और धन मिलता रहे। लेकिन लोगों का कल्याण किसमें होगा वो नहीं जानते, क्योंकि शास्त्र जानते ही नहीं है। और जो व्यक्ति शास्त्र जानता नहीं है तो कैसे किसी का भी कल्याण कर सकता है? असंभव है, कोई सुखी नहीं रह सकता उसमें। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं ले लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालबाजी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवत से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। तो बोल रहे हैं कि पहले अगर आप ये भार संभालने जा रहे हैं तो उसके पहले भागवत से पढ़िए कि आदर्श प्रशासक कैसा होना चाहिए। फिर आगे एक और तात्पर्य है 10वें अध्याय में 1:10:3 तीसरा श्लोक, इसी के पहले 1:10:3 इसमें श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब महाराज युधिष्ठिर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासनारूढ़ थे तो उस समय भी आधुनिक अंग्रेजियत के ज्येष्ठाधिकारी या सबसे बड़े को उत्तराधिकारी जैसा नियम प्रचलित था। थोड़ा उसके आगे पढ़ रहा हूं मैं। वे आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। युधिष्ठिर महाराज की बात हो रही है कि आधुनिक प्रजातंत्र के अल्प तरह के अप्रबुद्ध राजनीतिक नेता जैसे न थे। उन्हें भीष्मदेव ने तथा अच्युत भगवान ने भी उपदेश दिया था, अतएव उन्हें हर वस्तु का पूरा ज्ञान था। महाराज युधिष्ठिर को कौन गाइडेंस दे रहा था? स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनको मार्गदर्शन दे रहे थे और भीष्मदेव उनको मार्गदर्शन दे रहे थे। आजकल राज्य का निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख कठपुतली के समान होता है, क्योंकि उसके पास राजशक्ति नहीं होती, राजशक्ति है नहीं उसके पास। उसको कुछ भी अगर अच्छा भी करना है, मान लीजिए कोई अच्छा भी करना है, तो भी पूरी संरचना इस प्रकार से हो गई है कि वो, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे सभी करप्शन कर रहे हैं, सभी भ्रष्ट हैं, सभी अधर्म कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ धार्मिक करना भी चाहेगा वो कर नहीं पाएगा, उसके पास शक्ति है ही नहीं करने की। यदि वह महाराज युधिष्ठिर की तरह प्रबुद्ध भी होता तो भी वह अपनी संवैधानिक स्थिति के कारण अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता है, वो कुछ कर नहीं सकता है। अगर किसी को अच्छा बनना भी है, लेकिन पूरे समाज की संरचना, पूरे लोकतंत्र की संरचना इस प्रकार से है, सभी भ्रष्ट लोग बैठे हैं, तो फिर कैसे आप अच्छा कुछ कर पाएंगे? या तो आपको वहां से निकलना पड़ेगा या तो आपको उनकी तरह अधर्म करना पड़ेगा। इसलिए
वैचारिक विषमता हो या खुद के स्वार्थों के कारण पृथ्वी के अनेक राज्य परस्पर लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा के पास अपनी खुद की विचारधारा नहीं थी। तो महाराज युधिष्ठिर की खुद की विचारधारा नहीं थी। तो कोई बोल सकता है कि आप लोकतंत्र, ठीक है लोकतंत्र अच्छा नहीं है तो साम्यवाद ला देते हैं, जैसे यूटिलिटेरियनिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, दूसरे भी विचारधारा हैं वो ले आते हैं। ये खुद की को विचारधारा नहीं होनी चाहिए। जो नियम भगवान ने बताए हैं उसी प्रकार से राज करना है। राजतंत्र के नियम बताए हैं, भगवान ने राजतंत्र दिया है, उसी प्रकार से राज होना चाहिए। उन्हें भी अच्युत भगवान तथा भगवान के प्रतिनिधि एवं प्रामाणिक दूत भीष्मदेव के उपदेशों का अनुगमन करना होता था। शास्त्रों का उपदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी व्यक्तिगत स्वार्थ तथा स्वनिर्मित विचारधारा के बिना परम प्रमाण तथा अच्युत भगवान का अनुगमन करे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर महासागरों सहित सारे संसार पर शासन कर सके, क्योंकि जो नियम थे वे अमोघ थे और वैश्विक रूप से सबों पर समान रूप से लागू होते थे। क्योंकि जो नियम थे वो अमोघ थे और पूरे यूनिवर्सल थे, सबको हर किसी पे हम उसके आधार पर राज्य कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान द्वारा दिए गए नियम। एक ही विश्व राज्य की कल्पना तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्युत अधिकारी का अनुगमन करें। एक अपूर्ण मानव ऐसी विचारधारा का सृजन नहीं कर सकता जो सबके लिए स्वीकार्य हो। बहुत महत्वपूर्ण। हमने मनु संहिता या शास्त्रों को तो रिजेक्ट कर दिया और अभी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, खुद का संविधान बनाएंगे, लेकिन एक अपूर्ण व्यक्ति सबके लिए कल्याणकारी क्या होगा वो कभी निर्धारित कर ही नहीं सकता है। हम सब में सब अपूर्ण है। भ्रम, प्रमाद, विपरीत, सकर्णा, पाटव, सबके अंदर ये चार दोष है। सीमित इंद्रियां, भ्रमित होना, भूल करना और धोखा देना। तो इससे हम बच नहीं सकते हैं और इससे प्रभावित होकर हम अगर कुछ भी रचना करेंगे, कुछ भी संविधान बनाएंगे, कुछ नियम बनाएंगे, वो कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए बुरा होगा। इसलिए हम देखते हैं बार बार हमें बदलने पड़ते हैं नियम। केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान पर लागू होता हो और जिसका पालन संसार के सारे लोगों द्वारा हो सके। शासन चलाने वाला तो व्यक्ति होता है, निराकार सरकार नहीं। एक व्यक्ति होता है जो शासन करता है, कोई निराकार सरकार शासन नहीं करती है। यदि व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है। तो व्यक्ति को पूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। अभी भले ही ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई राजा नहीं है जो पूर्ण है, लेकिन अपूर्ण सरकार है, निराकार सरकार भी तो कुछ नहीं कर पा रही, लोगों को सुखी नहीं कर पा रही। तो प्रयास होना चाहिए कि भगवान ने जो सिस्टम दी है उसी के अनुसार हम वापस उसको सुधारें। अगर कोई राजा नहीं बचा है, क्योंकि लोकतंत्र, राजतंत्र में कुछ कुछ दोष भी है, दिखते हैं। अगर वो खराब हो गई है तो कि राजा फिर शोषण करेगा और बहुत कैसे दोष दिखते हैं, ठीक है, तो हम लोकतंत्र लगते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो दोष है। तो बजाय कि भगवान की सिस्टम, भगवान की जो प्रणाली है उसकी अवहेलना किए, हम वापस राजतंत्र ही स्थापित करें और ऐसा राजा नियुक्त करें, ऐसे राजा को ट्रेन करें, प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रशिक्षण दें और जो साधु पुरुषों के कठोर मार्ग निर्देशन में हो उस तरफ प्रयास करें। क्योंकि अगर व्यक्ति पूर्ण है तो सरकार भी पूर्ण है, यदि व्यक्ति मूर्ख है तो सरकार भी मूर्खों का घर है। तो अभी समय हो रहा है, मैं बस एक लास्ट कोट पढ़ूंगा श्रील प्रभुपाद का। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं प्रभुपाद के, बहुत सारे तात्पर्य हैं। श्रील प्रभुपाद ये निकालते हैं कि लोकतंत्र में क्या दोष है और राजतंत्र या भगवान की जो प्रणाली है उसमें वो कैसे बेहतर है। ऐसे बहुत सारे आपको तात्पर्य मिलेंगे श्रील प्रभुपाद। तो समाधान क्या है, समाधान की हम चर्चा करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद का प्रवचन है श्रीमद् भागवतम पे, स्कंध 1, अध्याय 2, श्लोक संख्या 28 और 29, नवंबर 8, 1972, वृंदावन। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, So according to this वर्णाश्रम there must be training। वर्णाश्रम के अनुसार प्रशिक्षण होना चाहिए।
कुछ वर्ग हो जो अच्छे ब्राह्मण हो, कुछ जो अच्छे वैश्य हो, कुछ अच्छे क्षत्रिय हो, अच्छे वैश्य हो। तो हाँ, ट्रेनिंग से यानी कि प्रशिक्षण से एक व्यक्ति वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण बनता है। पर अभी वो प्रशिक्षण कहाँ पे है? सब शूद्र है। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट गुड गवर्नमेंट? कैसे आप अच्छी सरकार की आशा रख सकते हैं? शूद्र गवर्नमेंट। All the Shudras are taking vote by hook and crook and they are occupying government post. सभी शूद्र कैसे न कैसे करके बस पोस्ट ले रहे हैं। इसलिए उनका एक ही व्यवसाय है, खासकर म्लेच्छा राजन्य रूपिणा, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ईटिंग फ्लैश, ड्रिंकिंग वाइन, मांस खाना और शराब पीना, म्लेच्छास, यवनास, वो लोग सरकारी पदवी ले रहे हैं। तो कैसे आप अच्छी सरकार की आशा कर सकते हैं? फॉरगेट गुड गवर्नमेंट फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। करोड़ों करोड़ों साल के लिए अच्छी सरकार भूल जाइए। अगर ऐसे राजा होंगे, ऐसे लोग सरकार की पदवी लेंगे तो सॉल्यूशन क्या है? प्रभुपाद बोल रहे हैं, अनलेस यू एस्टैब्लिश दिस वर्णाश्रम धर्म, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुड गवर्नमेंट। देयर मस्ट बी फर्स्ट क्लास क्षत्रिय हु कैन टेक चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक आप वर्णाश्रम धर्म की स्थापना नहीं करते तो कोई अच्छी सरकार नहीं हो सकती है। एक अच्छा क्षत्रिय एक अच्छी सरकार चला सकता है। फिर वो परीक्षित महाराज को उदाहरण देते हैं, कैसे परीक्षित महाराज गाय की रक्षा किए थे, उसका उदाहरण देते हैं। तो समाधान क्या है? वर्णाश्रम। तो दोष तो हम बहुत सारे बता सकते हैं कि बहुत सारे दोष है, ये दोष है, ये दोष है। आप क्या सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? इसलिए श्रील प्रभुपाद सॉल्यूशन की दिए। प्रभुपाद केवल पॉइंट आउट नहीं किया कि देखो ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। प्रभुपाद ने फार्म्स एस्टैब्लिश किए। वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए सबसे पहला स्टेप है फार्म्स। कृषि गोरक्षा, यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ से फिर धीरे धीरे वो स्थापित होगा और तभी लोग सुखी रह पाएंगे, वरना लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसके परिणाम यह होता है कि कोई भी सुखी नहीं है। हरे कृष्ण। यहाँ हम विराम देंगे। किसी को एक प्रश्न है तो पहले दिन देखते हैं कि 500 साल पहले 500 साल पहले वर्णाश्रम जो धर्म का स्टैब्लिश था, मगर फिर भी जो राजतंत्र में कमियाँ थी है ना, राजा लोग बोलते हैं कि छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में लड़ते थे, फाइट करते थे, सारी जनता उसमें सफर करती थी और राजा लोग कितने उसमें सब भोग विलास और ऐश्वर्य में सब रहते थे और जनता तो इस पर राजतंत्र में कितनी सारी कमियाँ थी वर्णाश्रम स्टैब्लिश करके। आज के टाइम में लोकतंत्र है तो अभी भी समझते हैं, अभी भी समझते हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझें कि राजतंत्र जो था वो बहुत बेटर था पहले। बेटर तो प्रश्न है कि आज से 500 वर्ष पूर्व जब राजतंत्र था तभी समस्याएं थी, राजा भोग विलास कर रहे हैं और जनता का शोषण कर रहे हैं, और अभी भी देखिए लोकतंत्र में भी समस्याएं हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं राजतंत्र बेटर था? तो उसके लिए तो मैंने बहुत इतना सारा पढ़ा, युधिष्ठिर महाराज का राज्य कैसा था। तो 500 वर्ष पूर्व या उसके पहले भी जो वर्णाश्रम सभ्यता थी वो विकृत हो गई। शुद्ध वर्णाश्रम नहीं है जो वैदिक संस्कृति में जैसा लिखते हैं राजा युधिष्ठिर के समय में, परीक्षित महाराज के समय में थी। क्यों? कि हम देखते हैं श्रृंगी ऋषि, वहाँ से ब्राह्मणों का पतन हुआ, ब्राह्मणों के पतन से क्षत्रिय, फिर धीरे धीरे क्योंकि वो लोग आध्यात्मिक शास्त्र और ब्राह्मण वैष्णव इनसे मार्गदर्शन नहीं ले रहे थे और इसलिए फिर सभी दुर्गुण शुरू हो गए। तो कोई भी सिस्टम के पीछे उसकी स्पिरिट भी होती है, उसकी भावना होती है। स्पिरिट अगर हो गई तो फिर वो सिस्टम काम नहीं करे। जैसे सती प्रणाली जो है तो उसमें राजा राम मोहन रॉय बन गया था, राजा राम मोहन रॉय। तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम थी कि जबरदस्ती हो रही थी, है ना, कि स्त्री को जबरदस्ती उसमें अग्नि में प्रवेश करने के लिए फोर्स किया जा रहा था।
तो वहाँ स्पिरिट क्या है कि अगर स्त्री की स्वतंत्र इच्छा है, खुद की इच्छा है और वो अगर सहन नहीं कर पा रही पति से अलग होना, तो वो स्वेच्छा से वो प्रवेश कर सकती है। ये स्पिरिट थी, ये भावना थी। भावना अगर हो गई, बस रिचुअल रह गया, केवल वो अनुष्ठान रहेगा कि ऐसा करना ही है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक प्रवचन है, कॉमन मिस्टेक ऑफ ऑल सोशल रिफॉर्मर्स। सभी जो भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं उनकी कॉमन मिस्टेक है कि जब सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है तो सिस्टम को ही बदल दो, लेकिन वो उसका सॉल्यूशन नहीं, तो अभी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, बदलो अभी सिस्टम। वो सॉल्यूशन नहीं है। सिस्टम को उसकी सही स्पिरिट में एस्टेब्लिश करना, इसके प्रति प्रयास होना चाहिए। प्रयास तो अभी भी कर रहे हैं हम, जैसे कि फेमिनिज्म, वुमेन लिबरेशन। तो एक कारण जो है इसका शुरू होने का वो है कि स्त्रियों का शोषण हो रहा है घर पे, तो ठीक है उनको स्वतंत्र राइट्स देते हैं, उनको बाहर जाने को बोलते हैं, ठीक है, ये एक सिनेरियो है। लेकिन उसका सही सॉल्यूशन क्या है? भगवान ने सिस्टम बनाई है, वो परफेक्ट है, उसको वापस उस स्पिरिट में एस्टेब्लिश कीजिए। पुरुषों को ट्रेनिंग दीजिए, स्त्रियों को ट्रेनिंग दीजिए। प्रयास तो अभी भी कर रहे हैं ना, अभी भी प्रयास कर रहे हैं, अभी भी कानून लागू कर रहे हैं और इसके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से तो बच नहीं पाया, प्रयास तो अभी भी हो रहा है, पैसा तो अभी भी खर्च हो रहा है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत प्रयास हो रहा है। तो प्रयास तो करना ही है आपको, तो बेटर है कि उस सिस्टम की सही स्पिरिट को एस्टेब्लिश करने में प्रयास लगाएं, बजाय कि उस सिस्टम को छोड़ करके नई सिस्टम बनाने में इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो भगवान के सिस्टम को छोड़ करके कैसे हम कुछ अच्छा बना सकते हैं? ये अपना आप में एक आसुरी विचार है कि हम भगवान से कुछ अच्छा बना सकते हैं, भगवान जो सिस्टम बनाई है उससे कुछ अच्छा बना सकते हैं, ये आसुरी विचार है। सॉल्यूशन भी उसी तरफ है, भले ही खराबी है, दोष है, लेकिन सुधारने का प्रयास भी उसी तरफ होना चाहिए। और किसी कोई प्रश्न? कृष्ण कॉन्शियस लीडर्स ने तभी जो उन्हें थे वो किसी से बेटर है क्या लीडर कृष्ण कॉन्शियस लीडर्स, हाँ, तभी मोनार्की डेमोक्रेसी से बेटर है। तभी सोशल तो हो ही रहता है। हाँ, अगर प्रश्न है, कमेंट। हाँ, प्रश्न है कि इसमें ये प्रॉब्लम थी मोनार्की, मतलब मोनार्की में जो एडवांटेज था कि जो मोनार्क था वो गाइडेंस देता था एक्सपर्ट ब्राह्मण से, जो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते थे। लेकिन अगर ऐसा कोई काउंसिल नहीं है इनको एडवाइस करने वाला, हाँ, तो तब भी तो प्रश्न तब कैसे वो बेटर होगा डेमोक्रेसी, कैसे वो बेटर होगा? तो प्रश्न है कि अगर राजा है, अगर वो भक्त नहीं है या ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में नहीं है, तभी राजतंत्र लोकतंत्र से बेहतर है। या क्यों लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी अन्य तंत्र से अच्छा है, चाहे वो कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, कुछ भी हो, क्योंकि शोषण तो वहाँ भी होगा अगर वो भक्त नहीं होगा, धार्मिक नहीं होगा। तो हाँ, तभी वो बेहतर है। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे वेद राजा तो उपयुक्त राजा नहीं है, उनको पता है, सबको पता है कैसा कैसा राजा होने वाला। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने दूसरा कोई तंत्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, उन्हीं को राजा के रूप में नियुक्त किया, तो उनको प्रयास करेंगे मार्गदर्शन देने का, और नहीं हुआ, नहीं बना ऐसा, तो फिर उनको मार भी दिया, दूसरा राजा फिर बिठाएंगे, पृथु मारा जाता। तो अभी के समय में अगर हम देखें, अगर कुछ अभी भी है कुछ जगह, जैसे कि दुबई है और थाईलैंड है, नेपाल में पहले तक था, अभी नहीं है। अभी भी कुछ है जहाँ पे कुछ कंट्रीज है जहाँ पे ये राजतंत्र है, तो वहाँ भी तो सब हो रही है, वहाँ पे लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो रही है और सब कुछ अच्छे से पूरा हो रहा है।
ऑफ कोर्स धार्मिक धर्म नहीं है वहाँ पे, धार्मिक नीति नियम का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन बेल्जियम, मोनेटल, हॉलैंड, स्वीडन, थाईलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर भी मोनार्की है और वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं। तो वहाँ पे चांस है, अगर वहाँ पे अवसर है कि उनको उपदेश दे करके, या अगर राजतंत्र ही है तो कोई भक्त राजा अगर बन गया, भक्त अगर राजा बन गया तो वो धार्मिक नियमन के अनुसार वो राज कर सकता है। और अल्टीमेट कारण है कि वो भगवान द्वारा सिस्टम दी गई है, तो भले ही वो परवर्टेड फॉर्म में ही हो, उसको फॉलो करना चाहिए और प्रयास होना चाहिए तो सही स्पिरिट में उसको रखें। क्योंकि इसके अलावा अगर हम सिस्टम सोचेंगे तो वहाँ तो डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि मतलब कोई मोनार्किकल स्टेट है जहाँ पे रहता है तो उनके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करना कंपैरेटिवली इजी है एक डेमोक्रेसी मुकाबले। ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि उनका यहाँ पर राजतंत्र है, हाँ, वहाँ पे कृष्ण मामले को साबित करना एक लोकतंत्र प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा आसान है। वो कैसे हम कहेंगे सर? मैं ये समझा जो आपने बताया। हाँ हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर वो भक्ति का प्रचार भी करना है, कृष्ण भावना का प्रचार भी करना है, लेकिन क्योंकि एक राजा के पास पूर्ण शक्ति नहीं है, तो मान लीजिए कोई भक्त है, कोई पोजीशन पे चला गया, गवर्नमेंट किसी पोजीशन पे चला गया, IAS बन गया, चीफ मिनिस्टर भी बन गया, लेकिन क्योंकि जैसे शक्ति नहीं है उनके पास, प्रॉपर लिख रहे हैं, उनके पास शक्ति नहीं है कि वो नियम लागू कर सके। जैसे 4 नियम अभी देश में हमारे राज्य में 4 नियम पालन होने चाहिए, वो लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि जनता ऐसी नहीं है, जनता उनको वापस निकाल देगी, उनको उनकी पोस्ट से निकाल देगी कि ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए जो हमें मांस खाने से रोके, जो हमें शराब पीने से रोके। तो यहाँ पे अगर प्रयास भी करना चाहेंगे तो भी बहुत कठिन है। यहाँ पे अगर राजा ही ऐसा हो गया तो संभव है। और यहाँ हम इसी स्तर पे बात कर सकते हैं क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल ऐसा एग्जाम्पल देखा नहीं है या है नहीं, तो वो हो सकता है, कर सकते हैं, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। और तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान का सिस्टम है इसलिए वो बेटर है, उसकी सही स्पिरिट में वो होना चाहिए और प्रयास उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको सही स्पिरिट में एस्टेब्लिश करना है। इसमें कुछ गलत हुआ जब आपने कुछ और पॉइंट बता जो डेमोक्रेसी के फेवर में होते तो ऐसा होता रहता है कि इतने सारे लोगों का मत गलत होने की चांसेस कम है इन कंपेरिजन एक ताकत का है, तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं। हमारे डेमोक्रेसी में तो उसके चांसेस गलत स्टेप उठाने के ऊपर कम हो जाते हैं, डिस्कशन में स्कोप है। गलत स्टेप उठाने, सही स्टेप भी तो नहीं उठा पाते हैं, सही स्टेप भी तो उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंट्रोल इतने सारे लोगों के हाथ में चला गया है और लोग सब, ज़्यादातर लोग अधर्मी हैं, अधिकतर लोग सब अधर्मी हैं, तो गलत स्टेप हो सकता नहीं उठा। अभी उनकी सही गलत की धारणा भी तो गलत है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है सही गलत की धारणा, सही क्या है गलत क्या है। और मान लीजिए जो उनके अनुसार जो गलत भी है वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जो रूलर होगा वो नहीं कर पाएगा, तो सही भी तो नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी तो बंधा हुआ है। फॉल्ट तो है, उसको सॉल्यूशन नहीं आया, लोकतंत्र सॉल्यूशन नहीं आया, फॉल्ट तो यहाँ पे भी दोनों जगह फॉल्ट। प्रणाम।
फॉर्मेशन ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो जैसे अभी ट्रेनिंग के लिए लुक से पावर है तो कुछ करना चाहते हैं तो आपको पता है डायरेक्टली वो अगर खुद को अप्लाई करें अभी गवर्नमेंट में कुछ पोस्ट हासिल करें तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अभी जो उनका करती है लुक से तो खुद तो कहाँ अप्लाई करें और हाँ अप्लाई करें तो कैसे वो ट्रेन होंगे और आगे उनका क्या। हाँ तो एक सोल्यूशन जैसे शिल्प बता रहे वर्णाश्रम। वर्णाश्रम केवल जो फार्म में जो कुछ लोग रह रहे हैं उसके लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए। प्रभुपाद जी का सॉल्यूशन है, प्रभुपाद बोल रहे हैं इफ दिस फार्म्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड द एंटायर वर्ल्ड विल बी एनवेलप्ड बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मुकुंद महाराज कहते थे एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। तो यहाँ से लोकली हम शुरू कर रहे हैं, लोकली कार्य शुरू करेंगे और यही फिर धीरे 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 वैश्विक स्तर पे जाएगा। कैसे जाएगा वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो शिल प्रभुपाद बोल रहे हैं तो वो होगा। प्रभुपाद बोल रहे हैं मिलियंस विल जॉइन। तो अभी अगर कोई युवा है और अपनी शक्ति को ऐसे इस सही पूरे विश्व के कल्याण के लिए एंगेज करना चाहता है तो यहाँ पे है, यहाँ पे वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम में ट्रेनिंग है, वर्णाश्रम के अंतर्गत है करके वर्णाश्रम सभ्यता का भाग बने और वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। इन शॉर्ट इस आंदोलन में जो हरे कृष्ण आंदोलन है उसमें भाग ले, उसमें अपना जीवन समर्पित करें तो हो सकता है। और कोई क्वेश्चन? श्रीमद् भागवतम की